सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी आइए भाई, जल्दी आइए। अब हम और कुछ रिएक्शन करते हैं न्यू टाइप की। हम मेटल कार्बोनाइलेट्स की मैं रिएक्शन आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अब मैं आपको मेटल कार्बोनाइलेट्स की रिएक्शन कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, इस लेक्चर में ही। तो देखिए, मैं जो पीछे कर रहा था पिछले लेक्चर में मैंने लास्ट रिएक्शन जो स्टॉप हुई थी मेरी, वो ये हुई थी। हमने इस रिएक्शन में क्या करवाया था, हमने ये दोनों रिएक्शन ही करवाई थी। पहले मैंने ये रिएक्शन भी करवाई थी आपको, इससे पहले रिएक्शन करवाई थी इसकी, वो मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन भी करवा के दिखाई थी। और मैंने आपको एक्सिस अमाउंट में ये प्रोडक्ट भी बना के दिखाया है। प्रोडक्ट दोनों ही बना के दिखाया मैंने, ये भी बन रहा था वो भी बन रहा था। लेकिन भाई स्टेबल कौन सा बनेगा, बात यहां पर आ गई। बात कहां पर आ गई कि स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। बात क्या आई भाई, स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये या ये। तो मैंने क्या देखा, जब मैंने मेटल 3CO12 जब मैंने रिएक्ट करवाया किसके साथ, जब मैंने इसको रिएक्शन करवाया किसके साथ, सोडियम एक्सिस के साथ। किसके साथ भाई, सोडियम एक्सिस के साथ। और यहां पर जो मेटल है वो कौन से हैं भाई, मेटल हमने लिए कौन से, फेरस, एक प्रकार से मतलब कि आयरन, रुथेनियम और ओस्मियम। मैंने ये क्या लिए भाई, ये मैंने मेटल लिए, ये मैंने इन मेटल्स का मैंने यूज किया। मैंने मेटल्स का, कौन से मेटल का यूज किया, इन मेटल्स का मैंने यूज किया, ठीक है। तो मैंने भाई क्या देखा कि जब मैं रिएक्शन में सोडियम एक्सिस से रिएक्शन करवा रहा हूं, सोडियम जब मैं एक्सिस अमाउंट में मिला रहा हूं, तो एक साइड तो मेरा ये प्रोडक्ट बना भाई, एक साइड तो मेरा ये प्रोडक्ट बना और एक साइड मेरा वो प्रोडक्ट बना। तो मैंने स्टेबल देखा भाई, स्टेबल कौन सा है। तो यहां पर तो बन रहा था 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, लेकिन यहां पर क्या बन रहा था, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो भाई जो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा वो स्टेबल होगा, ना कि 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। लेकिन अगर मैं यहां पर मेटल को चेंज कर दूं, लेकिन अगर यहां पर मैं क्या करूं, यहां पर अगर मैं मेटल को चेंज कर दूं भाई, मेटल अगर मैं क्या लगा दूं यहां पर, मैग्नीशियम। अगर मैं यहां पर मैग्नीज का यूज करता हूं, मेटल का, किसका भाई, मैं यहां पर अगर यूज करूं किस चीज का, मैग्नीज का। मैग्नीज हो गया, टेक्नेटियम हो गया, रीनियम, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम का, टेक्नेटियम, इनका यूज करूं, तो यहां पर क्या होगा भाई, तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी 3Na मैग्नीज और ये हमारा CO4। अब यहां पर आप कैलकुलेट कीजिए, सॉरी, अब यहां पर आप कैलकुलेट कीजिए भाई, 7 और 8 और 7 कितने होते हैं, 15, और 15 और 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे। तो क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा ये हमारा 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, हमारा वन मॉलिक्यूल को क्या मिलेगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन। जो हमारा वन मॉलिक्यूल है उसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन अटैच रहेंगे, वन मॉलिक्यूल के साथ 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है, वन मॉलिक्यूल को। ओके, तो ये बन जाएगा, इसमें ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन जो पिछला प्रोडक्ट था हमारा, पिछली जो रिएक्शन थी उसमें क्या बनेगा, कोलमांस रिएजेंट। अकॉर्डिंग टू आयरन अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पर कोलमांस रिएजेंट बन रहा है। क्या बन रहा है, FeCO4 2 नेगेटिव, ठीक है। ओके, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और रिएक्शन बताता हूँ, कुछ और रिएक्शन भी आपको करवाते हैं, ठीक है। वो रिएक्शन क्या है, देखिएगा, CO5 मैग्नीज CO5, ठीक है। इसको मैंने रिएक्शन करवाया भाई किस प्रकार, एट हाई प्रेशर, मतलब कि एट हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा दिया। एट हाई टेम्परेचर पर मैंने इसको क्या करवाया, मैंने इसको रिएक्शन करवा दिया भाई एट हाई टेम्परेचर पर। मैंने क्या करवाया, इसको मैंने रिएक्शन करवा दिया भाई एट ए हाई टेम्परेचर पर। एट ए हाई टेम्परेचर पर मैंने इसको क्या करवाया, रिएक्शन करवा दिया। तो यहां पर क्या होगा भाई, जनरली यहां पर क्या होगा, और मैंने किस चीज का यूज किया है, इसको रिएक्शन पता है किस चीज के साथ करवाया है, X2 के साथ। और X2 क्या हो सकता है हमारा, Br2 Cl2, इस टाइप से I2, ये हो सकते हैं। तो हमारे यहां पर क्या बनेगा भाई, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सुनिएगा, जब मैं हाईली रिएक्शन करवाऊंगा इसके रिएक्शन के साथ ही, तो यहां पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर जब रिएक्शन कराऊंगा ना, तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, ये इस टाइप से फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से फॉर्मेशन हो जाएगा, एक एक्सिस के साथ जुड़ जाएगा, एक एक्सिस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि यहां पर क्या होगा, एक प्रकार से इस रिएक्शन को मैं बोलूं तो रेडिकल रिएक्शन होगी। यहां पर हाई टेम्परेचर पर जब रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर एक प्रकार से रेडिकल रिएक्शन होगी, ये रेडिकल, ठीक है, ये रेडिकल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो रेडिकल टाइप रिएक्शन होगी यहां पर। तो क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट जो यहां पर बनेगा, मैग्नीशियम CO5 ब्रोमीन, ठीक है, या X लिख सकता हूं, यहां पर मैं X का यूज कर सकता हूं, ठीक, ट्वाइस। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट। ओके, ठीक है भाई। ओके, जब मैं इसको हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करवा रहा हूं,
हाई टेम्परेचर पर जब मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है इसको। उसके बाद मेरा और भी रिएक्शन है भाई, वो रिएक्शंस क्या है, जब मैंने क्या लिया भाई, ये रोडियम और ये क्या है PS3 का ट्राइसीएल, ये एक प्रकार से विल्किंसन कैटलिस्ट है भाई, विल्किंसन कैटलिस्ट है, डायमराइज्ड विल्किंसन कैटलिस्ट है एक प्रकार से मेरा। इसको मैंने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, इसको मैंने हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दिया। क्या है ये, डाईहाइड्रोजन से इसकी रिएक्शन करा दी 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको डाईहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स से रिएक्ट करा दिया। मैंने इसको किस चीज से रिएक्ट कराया भाई, डाईहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स से रिएक्ट कराया 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे, ठीक है, हाई प्रेशर पर रिएक्ट करवा दिया, ठीक है। क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा भाई, जनरली देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसका ब्रेक होके एक हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, RHCl का ट्राइस और ये हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, ये एक प्रकार से हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है भाई। ओके, याद रखिएगा, देख लीजिए इसको जो भी मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर एक हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, वो कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हो गया वहां पर। ओके, अब देखिएगा और देखिए बहुत सी रिएक्शन है भाई, हमारे पास रिएक्शन बहुत है, ठीक है। अब देखिए एक रिएक्शन और यहाँ पर क्या है, CO2 हाइड्रोफॉर्माइलेशन है एक प्रकार से। हाइड्रोफॉर्माइलेशन में जो कैटलिस्ट यूज होता है हमारा, उस कैटलिस्ट को हमने रिएक्शन करवा दिया वाटर मतलब डाईहाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, डाईहाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहां पर क्या बनेगा भाई, देख लीजिए 2HCO4, ये फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगी, यहां पर ये फॉर्मेशन हमारी हो गई, ठीक है। ओके, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है, यहां पर ये फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ओके, यहां पर जब हमने हाइड्रोफॉर्माइलेशन कैटलिस्ट को लाइट और वाटर की डाईहाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया तो हमारा वो प्रोडक्ट बन गया, मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स का एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ओके, उसके बाद और भी प्रोडक्ट है भाई, और भी रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शन में क्या होगा भाई, इन रिएक्शन में देख लीजिए मेटल टू CO10, हमने इसको क्या करवाया, जब मैं इसको I2 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, किसके साथ, आयोडीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा इसको मैं, जब मैं इसको रिएक्शन करवाता हूं किस चीज के साथ भाई, आयोडीन के साथ। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी सिंपल सी बात है, वही हाई टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करूंगा, यहां पर भी सिंपल सी बात है, वो ब्रेक होके आयोडीन अटैच हो जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, 2I मैग्नीज CO5, ये फॉर्मेशन हो गई, यहां पर भी ये फॉर्मेशन हो गई। अब यहां पर हम क्या देखेंगे भाई, यहां पर हम जनरली क्या देखेंगे बताइए भाई, यहां पर हम क्या देखेंगे जनरली, अब जब मैं इसको हीट करवाऊंगा ना, वेरी हाई टेम्परेचर, जब मैं इसको 120 डिग्री सेल्सियस मैंने इसको टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर जब मैंने इसको दिया, तो यहाँ पर जो आयोडीन है ना, वो ब्रीजिंग लिगैंड का वर्क करना स्टार्ट कर देगा। जो आयोडीन है वो किस चीज का वर्क करना स्टार्ट कर देगा भाई, वो आयोडीन लिगैंड का वर्क करना स्टार्ट कर देगा। इस प्रकार जो हमारा आयोडीन है वो ब्रीजिंग लिगैंड का वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, याद रखिएगा। जो आयोडीन है वो ब्रीजिंग लिगैंड का वर्क करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद जब मैं इसको पिरिडीन से रिएक्शन करवाता हूं, किस चीज से भाई, इसकी रिएक्शन मैं पिरिडीन से करवाता हूं, इसकी रिएक्शन जब मैं पिरिडीन से करवाता हूं, पिरिडीन से, तो यहां पर क्या होता है, जब मैं इसकी रिएक्शन किस चीज से कराता हूं, पिरिडीन से जब इसकी रिएक्शन करवाता हूं, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये आयोडीन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आयोडीन रिमूव हो जाता है, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसको कौन देता है भाई, हमारा जो पिरिडीन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट कर देते हैं पिरिडीन, ठीक है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, किस चीज को, हमारे मैग्नीज कॉम्प्लेक्स को। ये रिएक्शन इस प्रकार होगी। तो मैंने क्या देखा, मैंने इसको जब इससे आयोडीन से रिएक्शन करवाया इसको, तो मेटल जो डाइमराइजेशन कंपाउंड था वो ब्रेक होके एक प्रकार से सिंगल कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, डाइमराइजेशन कॉम्प्लेक्स था वो सिंगल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, डाइमराइज, ठीक है। ओके, फिर उसको मैंने हीट करवा दिया वेरी हाई टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो आयोडीन है वो ब्रिजिंग का वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ब्रिजिंग लिगैंड का। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा, यहाँ पर आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना, ये आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या देखा भाई उसके बाद मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे क्या है, यहाँ पर जो मेरे आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक मैग्नीज को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की, 2 मैग्नीज को कितने होंगी, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारे 2 मैग्नीज मतलब कि फिर हमने पिरिडीन जब लगाया, पिरिडीन, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की जो कमी है ना, जो आयोडीन दूर कर रहा है, वो पिरिडीन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से
हमारा पिरिडिन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। तो यहाँ पर जो आयोडीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसकी जगह पर जो पिरिडिन है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को, ठीक, याद रखिएगा इन मॉलिक्यूल को। यहाँ पर एक मैग्नीज 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आयोडीन दे रहा है, इसको ये इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इस मैग्नीज को ये आयोडीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस मैग्नीज को ये दे रहा है, तो लेकिन ये ब्रीजिंग कवर कर रहा है, क्योंकि मतलब कि ये इसको भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसको भी कर रहा है, कभी इसको करता है कभी इसको। वो ब्रीजिंग वाला आपने देखा है ना भाई सिस्टम, ब्रीजिंग लिगैंड में, वो ब्रीज लिगैंड मतलब शेयरिंग पेयरिंग करने के लिए, ठीक है, आपको पता ही होगा वो ब्रीजिंग टाइम, ठीक है, ब्रीजिंग लिगैंड टाइम मतलब किस टाइप से इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है दोनों जगह, ठीक है, इस साइड भी करता रहेगा उस साइड भी करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई दोनों जो आयोडीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग पेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर पिरिडिन जैसे आएगा वहां से भाई 2 आयोडीन है वो तो बाहर निकल जाएगा, जैसे ही यहाँ पर क्या आएगा, जैसे ही यहाँ पर पिरिडिन से रिएक्ट कराएंगे तो 2 आयोडीन बाहर निकल जाएगा, और जो पिरिडिन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट कर देगा, किस चीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट कर देगा भाई, पिरिडिन, हमारा जो मैग्नीज और कार्बन मोनोऑक्साइड 5 ही है, ठीक है, ओके, इस कॉम्प्लेक्स को, ओके। उसके बाद और रिएक्शन देखिए भाई, और भी आपको रिएक्शन करवाते हैं, गजब की रिएक्शन है ये भी, फिशर कार्बिन, ये रिएक्शन है भाई फिशर कार्बिन की, कौन सी भाई, फिशर कार्बिन की, ठीक है, ये रिएक्शन भी देखिएगा, ये भी रिएक्शन बहुत अच्छी है, फिशर कार्बिन, ठीक है। ये किस प्रकार जनरेट होता है, किस प्रकार बनता है भाई, देखिएगा, क्रोमियम CO5 2 नेगेटिव, क्रोमियम CO5 2 नेगेटिव, ठीक है। हम जब इसको रिएक्शन करवाते हैं भाई किस चीज से, RCOX से, ठीक है, हम जब इसको रिएक्शन करवाते हैं इस चीज से, तो यहाँ पर क्या होता है जनरली देखिएगा, यहाँ पर फिशर कार्बिन किस प्रकार फॉर्म होता है, सबसे पहले यहाँ पर रिएक्ट करता है हमारा एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, और ये जाकर ये वापिस आकर ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ क्या बनेगा भाई, CO5 क्रोमियम नेगेटिव, और ये हमारा ये क्या बनता है, ये हमारा इस प्रकार फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ये हमारा R, ठीक है, ओके, ठीक है ना, समझ लीजिए इसको, इस कॉम्प्लेक्स को आप समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर जनरली फिशर कार्बिन की फॉर्मेशन होती है, किस प्रकार से होती है वो फिशर कार्बिन की, देखिएगा आप, वो देखिएगा आप ध्यान से, CO5 क्रोमियम, ये जो है ना ये यहाँ पर रिएक्शन करता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये इस प्रकार यहाँ पर क्या करता है भाई, नेगेटिव चार्ज, और फिर जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं CH3I से, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, तो ये यहाँ पर अटैक करके ये एक फिशर कार्बिन की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, किस चीज़ की भाई, यहाँ पर जो है एक फिशर कार्बिन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर जो है एक फिशर कार्बिन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, ओके, इस चीज़ को आप याद रखना, ये फिशर कार्बिन की रिएक्शन है, किस चीज़ की, फिशर कार्बिन की रिएक्शन है, ये किस चीज़ की रिएक्शन है भाई, ये हमारी फिशर कार्बिन की रिएक्शन है, ठीक है, फिशर कार्बिन की। और हम यहाँ पर एक चीज़ और रिएक्शन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो क्या है भाई, Me3O नेगेटिव BF4 पॉजिटिव, इस चीज़ को भी रिएक्शन, इस चीज़ को भी हम यूज कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन पर मिथाइल ग्रुप लगाने के लिए, लेकिन हमने यहाँ पर अल्काइल हैलाइड यूज कर लिया है, हम इस चीज़ को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने अल्काइल हैलाइड को यूज कर लिया, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, पता नहीं क्या हुआ है, पेन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बाया आ जाता ना, बायटा वो आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो देख लिया भाई आपने इसमें क्या रिएक्शन हुई है, इसमें किस प्रकार रिएक्शन हुई देख ली ना, ये फिशर कार्बिन फॉर्मेशन करने के लिए रिएक्शन होती है, क्या भाई, फिशर कार्बिन, FICHER, फिशर कार्बिन है ये क्या है भाई, ये फिशर कार्बिन है, याद रखिएगा, ये क्या है भाई, फिशर कार्बिन, ठीक है, फिशर कार्बिन है ये, ठीक है, ओके, याद रखिएगा आप। तो ये किस चीज की रिएक्शन है, फिशर कार्बिन की फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले क्या हुआ, मेरा जो कार्बोनाइलेट्स आयन होगा, कार्बोनाइलेट्स जो मेटल कार्बोनाइलेट्स है, वो मेटल कार्बोनाइलेट्स रिएक्शन करेंगे किस चीज के साथ, जो हमारे कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, ये एक प्रकार से ये क्या है भाई, एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिड, यहाँ पर एक्स क्या लिख सकते हैं हम, बेशक से एसिड ब्रोमाइड बोल सकते हो, एसिड क्लोराइड, एसिड आयोडाइड, एसिड फ्लोराइड, ये, ठीक है, ओके, याद रखना, हम यहाँ पर इसको Cl मतलब कि X ले सकते हैं कुछ भी, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने रिएक्शन करवाया भाई इसके साथ, तो देख लीजिए रिएक्शन किस प्रकार फॉर्मेशन हुई है, फिशर कार्बिन की रिएक्शन, ठीक है, ओके, किस चीज की रिएक्शन है ये है फिशर कार्बिन रिएक्शन, ठीक है, फिशर कार्बिन रिएक्शन, ठीक है भाई, ओके, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, आप इसको याद रखना भाई, आप इस पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, किस चीज की रिएक्शन है ये है भाई फिशर कार्बिन रिएक्शन, ठीक है। अब जो आएंगे कुछ और न्यू टाइप्स की रिएक्शन करवाते हैं आपको, चलिए अब आपको कुछ और रिएक्शंस करवाते हैं, अब आपको कोई बहुत अच्छी रिएक्शंस है भाई, देखिएगा, बहुत सॉलिड न्यू टाइप की रिएक्शंस है, ये देखिएगा रिएक्शंस क्या है, ये देखिएगा, हमारी जो 3 मेंबर्ड रिंग, हमने क्या कराया भाई, हमारा जो 3 मेंबर्ड रिंग है, रिएक्शन
देखिएगा ध्यान से, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है, ओके, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है भाई, ओके। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, इसको हमने रिएक्शन करवा दिया किस चीज से, मेटल कार्बोनाइलेट से। किस चीज से रिएक्शन करवा दी, मेटल कार्बोनाइलेट से। मेटल कार्बोनाइलेट्स में मैंने यही ले लिया, CO5 2 नेगेटिव, एक प्रकार से ये ले लिया, ठीक है। ये क्या करेगा, अब इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये यहां पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये क्लोरीन, ये हमारा क्या भाई, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या आएगा, ये कार्बोनाइल, और ये 5, ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर बताइए आप क्या होगा, जल्दी से बताइएगा मेरे को, जल्दी बताइएगा यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा, जल्दी बताइए आप मेरे को, ठीक है। यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर अब एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और होगी, किस प्रकार, सब्स्टिट्यूशन क्यों, कंजुगेट रिएक्शन, एक प्रकार से कंजुगेशन समझ लीजिए, या एक प्रकार से ये अल्कीन, ये जो माइनस चार्ज है यहां पर सब्स्टिट्यूट करेगा, कंजुगेट करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा भाई, यहां पर एक प्रकार से ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये कार्बन फॉर्मेशन हो जाएगी यहां पर, ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगा यहां पर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब मेरे को सिर्फ आप ये बताइए, ये दोनों, ये सभी कंजुगेशन में है, ये कंजुगेशन में है, यहां पर ये कंजुगेशन में है ना, तो यहां पर किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है भाई, यहां पर अब क्या हो सकता है, बताइए मेरे को जल्दी। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर अभी तो ये किस चीज में है, किस फॉर्म में है भाई, ये अभी ये किस फॉर्म में रह सकता है, यहां पर देखिएगा, ये भाई बताइएगा आप मेरे को, किस फॉर्म में रह सकती है ये इस फॉर्म में रहेगा, ये इस फॉर्म में रहेगा, या फिर इस फॉर्म में, बताइए जल्दी, बताइए मेरे को कौन सी स्टेबल फॉर्म है, ये वाली स्टेबल फॉर्म है, ये वाली, आप सभी को पता है यहां पर ये तो है एरोमेटिक और ये है एंटी एरोमेटिक, तो कौन सी फॉर्म में रहना चाहेगा, स्टेबल फॉर्म में, एरोमेटिक फॉर्म में। तो जनरली ये जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट किस फॉर्म में रहता है भाई, जो मेरी एरोमेटिक वाली फॉर्म है उस फॉर्म में रहेगा। अब ये मतलब कि चार्ज सेपरेट होके ये इस फॉर्म में रहना पसंद करता है, ठीक है, कौन सी में, ये इस टाइप से रहता है जनरली ये प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट तो बन ही चुका है, हमारा प्रोडक्ट जनरली बन चुका है, ये हमारा प्रोडक्ट तो जनरली बन चुका है, ये बन चुका है, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, ये बाद में मतलब कि ये चार्ज सेपरेट होके, ये आपस में चार्ज सेपरेट होके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ये रिंग किस चीज में, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या है, फ्लक्सोनियल लिगैंड है, जहां पर क्या होता है, मेटल जो कनेक्ट होता है ना, यहाँ पर जो रिंग होती है वो रिंग मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं। जनरली मेटल काम होता है इलेक्ट्रॉन देना लिगैंड को, मतलब कि एक प्रकार से मैं बताऊं तो आपको, जनरली लिगैंड क्या करता है, लिगैंड आता है मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, लिगैंड आता है मेटल के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जब अटैच हो जाता है लिगैंड तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है, लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल पर, क्योंकि हम क्या देखते हैं, जब आयोनिकली हम ब्रेक करते हैं तो मेटल पर कैसा चार्ज आता है, मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और लिगैंड पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। ये तो आपको पता ही है, लिगैंड हमेशा नेगेटिव चार्ज कंटेन करके रखता है, मेटल हमेशा पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट होता है भाई, इस रिंग में कुछ डिफरेंट होता है। क्या होता है भाई, यहाँ पर जब मेटल को मैं ब्रेक करता हूं तो यहाँ पर मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और जो रिंग के ऊपर पॉजिटिव आता है, बिकॉज जब रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना तो उस टाइम में रिंग हो जाती है स्टेबल, क्योंकि वो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, एरोमेटिक में। इसीलिए यहाँ पर रिंग के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और मेटल के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। सो इसीलिए ये इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये इस फॉर्म में रहती है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये इस फॉर्म में रहता है, ठीक है, याद रखिएगा अभी इस फॉर्म को, ठीक है, ओके। उसके बाद और रिएक्शन देखिए भाई, उसके बाद और भी रिएक्शन देखिएगा, और रिएक्शन दिखाते हैं आपको और भी रिएक्शन कराते हैं भाई, रिएक्शन बहुत हैं, ठीक है, ओके। यहां पर देखिएगा आयरन, यहां पर क्या है भाई हमारे पास, यहां पर देखिएगा क्या है हमारे पास, है आयरन CO5, यहां पर भाई NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये किस चीज के सोर्स हैं भाई, ये दोनों हाइड्राइड आयन के सोर्स हैं, हाइड्राइड आयन के सोर्स है, SOURCE, ये हाइड्राइड आयन के सोर्स है दोनों। तो यहाँ पर इसको क्या भाई, ये दोनों ये क्या देंगे भाई इसमें, ये हाइड्राइड आयन के मतलब कि इस पूरी रिएक्शन में हाइड्राइड आयन का खेल है कुछ, वो हाइड्राइड आयन का खेल ही आपको दिखाना है, वो क्या है, वो हाइड्राइड आयन का आपको खेल ही दिखाना है, वो हाइड्राइड आयन का जो खेल होता है यहाँ पर उसकी रिएक्शन आपको दिखानी है कि यहाँ पर किस प्रकार मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर किस प्रकार मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है वो आपको दिखाना है, ठीक है। देखिएगा आज ये यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार होती है, जब मतलब यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार होती है भाई, यहाँ पर ये हमारे पास क्या होता है,
एक कॉम्प्लेक्स होता है। इस कॉम्प्लेक्स को हम रिएक्शन किस चीज के साथ करवाते हैं भाई? इस कॉम्प्लेक्स को जनरली हम रिएक्ट करवाते हैं किस चीज के साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। लेकिन हम इसको रिएक्शन करवाते हैं जनरली सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करा देते हैं। कुछ भी यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी। हमने यूज कर लिया अभी लिथियम बोरोहाइड्राइड, सॉरी सोडियम बोरोहाइड्राइड, हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जनरली हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आयरन और CO4, और ये एक प्रकार से इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। या फिर आप इसको एक काम कीजिए, आप कोई इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको क्योंकि पाई बैक डोनेशन तो होता ही है, एक प्रकार से पाई बैक डोनेशन होता है ना, इस कंपाउंड में क्या होता है, पाई बैक डोनेशन। तो आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो, याद रखिएगा, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा किस फॉर्म में, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि पाई बैक डोनेशन तो होता है ना कार्बोनाइल के साथ। तो यहाँ पर भाई इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का कौन सा होगा, ये या ये? बताइए मेरे को, इन दोनों में नहीं देखना जनरली, हमको इस दोनों में देखना है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बताइए भाई मेरे को। इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर जनरली इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? कार्बन और ऑक्सीजन में, हम कार्बन और ऑक्सीजन में देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा कार्बन और ऑक्सीजन में। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये तो होगा भाई इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर अभी इलेक्ट्रोफाइल ये होगा, और यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज किस पे आ गया, इस पे और इस पे। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पर जो हाइड्राइड है ना वो कहाँ पर अटैक करेगा, तो वो एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। किस पे भाई? इलेक्ट्रोफाइल पे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल नेचर कहाँ पे है? यहाँ पर। तो हाइड्रोफाइल, जो हाइड्राइड है ना वो यहाँ पर अटैक कर देगा, हाइड्राइड आयन यहाँ पर अटैक कर देगा भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हमारा हाइड्राइड आयन अटैक करता है वैसे ही क्या होगा, ये बॉन्ड इस प्रकार कंजुगेट होके आयरन पर नेगेटिव चार्ज चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा भाई, आयरन पर नेगेटिव चार्ज पहुंच जाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होगा भाई, यहाँ पर इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होता है भाई जनरली? बताइए मेरे को, जनरली जल्दी बताइए मेरे को, इस रिएक्शन में इसके बाद क्या होता है भाई, जल्दी से बताइए आप। वैसे जनरली आप एक चीज और कर सकते हो, आपको एक चीज और बताता हूं मैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है हाइड्राइड आयन मतलब कि अटैक करेगा। तो हाइड्राइड आयन पहले जब अटैक करता है ना, जनरली हाइड्राइड आयन जैसे कि यहाँ पर अटैक करता है, इन रिएक्शंस पे जब अटैक करता है इस रिएक्शन में, तो यहाँ पर हम जब ब्रोमीन को मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं तो किस टाइप से होता है, यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। और वापिस आके फिर तो यहाँ पर भी आप इस टाइप से कर सकते हो भाई, यहाँ पर भी इस टाइप से आप फॉर्म कर सकते हो। कैसे होगा, यहाँ पर क्या होगा, पहले हाइड्राइड आयन यहाँ पर अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज जाएगा किस चीज पर, ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज जाता है, ऑक्सीजन पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या होगा, वो वापस कंजुगेट करेगा इस प्रकार, वो वापस इस प्रकार कंजुगेट करेगा। कंजुगेट करने के बाद नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइप से भी आप शो कर सकते हो, इस टाइप से भी आप शो कर सकते हो भाई। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आप में ये मत समझना कि ये सर रिएक्शन का भी स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, ये मत समझना आप, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अब जनरली यहां पर क्या होता है, अब बताइए मेरे को, अब जनरली यहां पर क्या होता है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या होगा, यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगा इस प्रकार, और यहां पर जो ये हाइड्राइड आयन है ये यहां पर अटैक कर जाएगा। जैसे ही ये यहां पर अटैक करेगा, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्राइड आयन यहां पर अटैक कर देगा, ठीक है। क्या होगा, यहां पर फिर फॉर्म हो जाएगा क्या, CO4 आयरन नेगेटिव, और ये क्या है, हाइड्राइड। ये हमारा मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन होती है इस प्रकार। तो यहां पर क्या फॉर्म होता है भाई, यहां पर जनरली हमारा सिंगल मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। किस चीज की फॉर्मेशन होती है भाई, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहां पर होती है, ठीक है। याद रखिएगा आप, इस चीज को याद रखिएगा। क्या है भाई, ये क्या है, एक प्रकार से ये बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जो क्या करता है, अटैक करता है हमारे किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पर ये होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चार्ज किस पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आयरन पर। आयरन पर आने के बाद क्या होगा भाई, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और हाइड्राइड आयन आयरन पर अटैक कर देगा, जिससे मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स हमारा जनरली मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब सेकेंडली ये क्या हो सकता है, एक और रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर एक और रिएक्शन हो सकती है इसके साथ, किसकी भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन की। किस चीज की भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन की। यहाँ पर एक और रिएक्शन हो सकती है, जल्दी देखिएगा ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को आप जल्दी करिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन की। जब मैंने इसके साथ, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, CO4, आप इसको लिख लीजिए भाई, CO4 आयरन, और ये हमारा कार्बिन फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि लिख तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो आप, क्या दिक्कत है, कार्बिन फॉर्म में लिख सकते हो इसको, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन करवा दी भाई, सोडियम
हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दी। तो यहाँ पर भाई वहां पर तो हाइड्राइड आयन था न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर है कौन, OH, हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो वो क्या करेगा भाई, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर रिएक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, Fe4, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा जनरली, यहाँ पर फॉर्म होगा भाई, ठीक है, ये फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी और ये कंजुगेट कर जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी भाई, देख लीजिए, आयरन ये नेगेटिव और ये हमारा, ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगी, ये फॉर्मेशन यहाँ पर हमारी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, यहां से जो है ना क्या निकलता है, यहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से भाई क्या निकलता है, यहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होता है और यहां से हाइड्राइड आयन निकल के इस पर अटैक कर देता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्राइड आयन निकल के क्या निकल कर देता है, रिएक्शन कर देता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है गैस के फॉर्म में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, CO4 आयरन और क्या बन जाता है भाई, आयरन और ये हमारा हाइड्राइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और भी कुछ फॉर्म हो सकता है भाई, यहां पर हम इसको कोलमान्स रिएजेंट भी बना सकते हैं। कोलमान्स रिएजेंट क्या भाई, कोलमान्स रिएजेंट। अगर हमने यहां पर क्या किया, अगर हम यहां पर NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर रहे हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, अगर हम उसको किस में करें, एक्सिस अमाउंट में यूज करें। किस चीज में भाई, अगर हम उस कोलमान्स रिएजेंट को किस प्रकार यूज करें भाई, एक्सिस अमाउंट में यूज करें। किस प्रकार भाई, अगर हम इस कोलमान्स रिएजेंट को एक्सिस अमाउंट में अगर यूज करें, किस प्रकार, एक्सिस अमाउंट में, तो यहां पर क्या फॉर्म हो सकता है भाई, यहां पर कोलमान्स रिएजेंट भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, चलिए हम इसको एक आगे ऊपर लिख लीजिए, इसको ऊपर लिख लीजिए। अगर हमने यहां से क्या होगा भाई, अगर हमने इस सोडियम को नॉर्मल अमाउंट में यूज किया है, अगर हमने इस सोडियम को नॉर्मल अमाउंट, सोडियम क्या नॉर्मल, अगर हमने सोडियम को नॉर्मल अमाउंट, मीडियम अमाउंट में यूज किया है ना, तो क्या बनेगा भाई, आयरन हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, एक प्रकार से हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर हमने सोडियम का एक्सिस अमाउंट में, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्सिस अमाउंट में यूज किया है, कैसे भाई, एक्सिस अमाउंट में, तो क्या बनता है भाई, तो क्या बनता है, आयरन CO4 2 नेगेटिव, कोलमान्स रिएजेंट। क्या बनता है भाई, कोलमान्स रिएजेंट बनता है, कोलमान्स रिएजेंट बनता है, कोलमान्स रिएजेंट। ठीक है, ओके, याद रखिएगा, आप याद रखिएगा इस रिएक्शन को लिख लीजिए, सभी इस रिएक्शन को सभी नोट डाउन कर लीजिए। अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहां पर एक्सिस अमाउंट में यूज किया तो हमारा कोलमान्स रिएजेंट बनता है, और अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आयन है उसको नॉर्मल अमाउंट में यूज कर रहे हैं, नॉर्मल अमाउंट पे, तो हमारे यहां पर क्या बनेगा भाई, तो हमारे यहां पर क्या बनेगा, हमारा सिंपली जो नॉर्मल अमाउंट में कर रहे हैं तो मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहां पर होती है। किस चीज की, मेटल और हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की यहां पर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ओके, अब आगे देखिएगा भाई, आप आगे और देखिएगा, आगे और करवाते हैं आपको। तो हमने क्या किया भाई, यहां पर हमने क्या किया है फाइनली हमने यहां पर क्या किया, जब हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज किया तो हमारा क्या बना भाई, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बना। जनरली हमने यहां पर क्या देखा भाई, हमने यहां पर क्या देखा, आयरन CO5 को जब हमने किस चीज के साथ रिएक्शन कराया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, इन दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्शन करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या फॉर्म हो सकता है भाई, तो यहाँ पर क्या क्या फॉर्म हो सकता है, देख लीजिए, क्या बन सकता है, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको किस चीज के साथ रिएक्शन करवाया भाई, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड नॉर्मल अमाउंट में जब यूज किया तो क्या बना भाई, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर फॉर्मेशन हुई। ठीक है, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर क्या हुई भाई, फॉर्मेशन हुई। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को यूज किया कैसे, एक्सिस अमाउंट में, तो यहाँ पर क्या बना भाई, आयरन कोलमान्स, मतलब जनरली यहाँ पर कोलमान्स रिएजेंट की फॉर्मेशन हुई। किस चीज की, यहाँ पर जो है कोलमान्स रिएजेंट की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ओके, उसके बाद एक रिएक्शन और देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन से मैं आपको कुछ और एक चीज और बताने वाला हूं। मैंने इस रिएक्शन में क्या करवाया था पीछे आपको क्या करवाया था भाई, मेटल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई थी। मेटल जहां पर क्या हो रहा था, जहां पर हमारा डाई हाइड्रोजन से डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बन रहा था, नॉन क्लासिकल डाईहाइड्रोजन अटैच होकर मेटल के साथ और एक डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स जनरेट कर रहा था। तो मैं आपको बता रहा था वहां पर कि वहां पर पाई बैक डोनेशन नहीं होगा। तो रियलिटी में भाई वो पाई बैक डोनेशन नहीं बोलेंगे हम उसको, कहीं कहीं पर भाई उसको बोल भी देते हैं पाई बैक डोनेशन, क्योंकि वहां पर बैक डोनेशन होता है, लेकिन उसको हम पाई बैक डोनेशन नहीं बोल सकते।
याद रखना, यहां पर मैंने आपको ये रिएक्शन करवाई थी तो मैं आपको बता रहा था ना कि हम इसको पाई बैक डोनेशन नहीं बोलेंगे, तो हम इसको पाई बैक डोनेशन किस प्रकार बोल सकते हैं, याद रखिए, बताइए आप। हम मतलब कहीं कहीं बोल देते हैं, याद रखिएगा, कहीं कहीं पर इसको बोल देते हैं पाई बैक डोनेशन, लेकिन ये बैक डोनेशन तो होगा, लेकिन ये कैसा होगा, ये सिग्मा स्टार बैक डोनेशन होगा, सिग्मा स्टार बैक डोनेशन, सिग्मा स्टार बैक डोनेशन होगा। बिकॉज ये जो अपना इलेक्ट्रॉन, ये तो क्या कर रहा है, ये तो यहां पर अटैक कर रहा है, फिर इसका जो होमो है ना, होमो वो क्या कर रहा है, इसके सिग्मा स्टार में, इसका जो ये सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार एस ऑर्बिटल, उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, तो ये हम क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार बैक डोनेशन बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे, पाई बैक डोनेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि पाई बैक डोनेशन में तो रिक्वायर्ड होता है क्या, रिक्वायरमेंट होना, मतलब कि एक प्रकार से जरूरी होता है बहुत ज्यादा, क्या, पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, तो इसको हम सिग्मा बैक डोनेशन बोलेंगे, सिग्मा बैक डोनेशन, ठीक है। और सिग्मा बैक डोनेशन होता जाएगा, और जो हाइड्रोजन और डाई हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा, नॉन क्लासिकल डाइहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स से एक डाइहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है भाई हमारा, उसके बाद हमारी रिएक्शन से देखिएगा, ये रिएक्शन क्या है भाई, ये रिएक्शन देखिएगा, Fe आयरन CO5 को हमने क्या किया, रिएक्शन करवा दिया I2 से, तो बिल्कुल सेम यहाँ पर वही रिएक्शन होती है, यहाँ पर बिल्कुल सेम वो की वो रिएक्शन होती है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो आयरन है ना, आयरन क्या करता है भाई, यहाँ पर जो हमारा आयरन है वो क्या करता है भाई, जनरली यहाँ पर हमारा आयरन है जो भाई क्या करता है, यहाँ पर देखिएगा, मैं ध्यान से बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भाई एक जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है, यहाँ से जो हमारा एक कार्बन मोनोऑक्साइड है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर क्या चार्ज आ जाता है, 2 नेगेटिव, एक निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज 1 एक प्रकार से वो क्या निकल गया, 1 कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल गया है, ठीक है। या फिर 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा तो चार्ज किस बात का आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बाहर निकलेगा तो चार्ज थोड़ा आएगा, चार्ज थोड़ा आएगा, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगा तो यहाँ पर चार्ज थोड़ा आएगा, यहाँ पर तो क्या होगा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बाहर, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर चार्ज किस बात का, यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, अब ये 16 इलेक्ट्रॉन बन गया, 16 इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा आयोडीन है वो इनके 2 इलेक्ट्रॉन की जो कमी है ना हुई है, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है वो आयोडीन दूर करेगा इसकी, किस प्रकार, यहाँ पर इसके साथ इस प्रकार